नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम यूपी जीके स्पेशल क्लास कर रहे हैं और एक नज़र में हमारी तैयारी है। आज हमारा डे 9 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है हमारा और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आगामी परीक्षाएँ जितनी भी हैं, जूनियर स्टूडेंट है आपका, बीपीओ परीक्षाएँ हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और हम टॉपिक बाई जो है प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा, और मृदा पर आज जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं हम आज उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आता है वो हमारा कौन सा आता है, देखिए। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है। तो ये आपका जो है आंसर वो हो जाएगा आपका इटावा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मृदा अपरदन क्या होता है। सबसे पहले बात ये, मृदा की सतह पर जो सतही भाग होता है उस पर जल और वायु के द्वारा काटने या बहने के प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मृदा अपरदन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका इसमें वायु अपरदन, क्या होता है, वायु अपरदन, और एक होता है जलीय अपरदन। कौन सा होता है, एक जलीय अपरदन होता है, एक होता है जलीय अपरदन और एक होता है वायु अपरदन। ठीक है दोस्तों, वायु अपरदन जो होता है वो अधिकांशतः जब वायु 80 मील प्रति घंटे की अधिक होती है तब अपरदन तीव्र होता है, और जब 30 मील प्रति घंटा होती है तब थोड़ा हल्का होता है। तो 30 मील से ऊपर जब आएगी तो वायु अपरदन होगा। जलीय अपरदन जब होगा जब बालुई मिट्टी का कटाव सबसे तेज़ी से होता है। बलुई मिट्टी होता है, रेतीली मिट्टी जिसे कहते हैं, उसका कटाव सबसे ज़्यादा होता है। और ये वाला क्षेत्र जो होता है ये चंबल का बीहड़ क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर इटावा के साथ साथ एक जालौन और आता है, तो आप चाहो तो जालौन को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, गंगा और यमुना के बीच में दोआब क्षेत्र आता है, उसमें चंबल और यमुना का हवा तंत्र क्षेत्र जो होता है उसी को हम कहते हैं मृदा अपरदन अधिक होने वाला कहते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें, तराई क्षेत्र कैसी भूमि होती है, समतल, नम, दलदली, ये सभी। तो ये सभी होती हैं, समतल भी होती है, नम भी होती है, दलदली भी होती है। घबराने की कोई बात है नहीं। तराई क्षेत्र क्या होता है मैं आपको बता दूँ। पहले तराई क्षेत्र क्या होता है पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके आगे हम बढ़ते हैं क्या होता है। समझने की बात है तराई क्षेत्र की भी हमारी। तो दोस्तों, तराई क्षेत्र जो होता है उसे भामर या तराई की मृदा भी कहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के उत्तर भाग में होता है। हिमालय नदियों के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। हिमालय नदियों के निक्षेपण से इसका जो है निर्माण होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। इसमें गन्ना, धान ऐसी फसलें ज़्यादा पैदावार होती हैं। ठीक है, दलदली होती है, नमी युक्त होती है, उपजाऊ होती है, हम इसे इतना कहेंगे। ठीक है, जबकि भांबर क्षेत्र जो होता है इसी का, भांबर, उसमें खेती करना असंभव होता है। ठीक है, इसमें अच्छा होता है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, अधिकांशतः 50% से ऊपर होती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, 2। एक तो होती है आपकी प्राचीन जलोढ़, एक तो होती है प्राचीन जलोढ़ और एक होती है नवीन जलोढ़। तो प्राचीन जलोढ़ जो होती है उसे हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं उसको कहते हैं बांगर। जो नवीनतम होती है उसे हम क्या कहते हैं, खादर। क्या कहते हैं उसको, खादर कहते हैं नवीनतम मृदा को, या कछारी मृदा भी कहते हैं। इतना बहुत कुछ आपको यहाँ से, ये मृदाओं का क्या होता है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में इसकी ज़्यादा पाई जाती है संख्या, मतलब अधिक। ये काप कीचड़ और बालू से बनी होती है, काप कीचड़ बालू से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। अभी बताया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसमें कोई ज़्यादा दोहराई वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे, 5वां, उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपको पता है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 3 भाग होते हैं ये ज़रूरी है आपको। तो भांबर एवं तराई का क्षेत्र होता है नंबर 1। दूसरा जो होता है वो गंगा के विशाल मैदान का क्षेत्र होता है, और एक होता है दक्षिण का पठारी मृदा क्षेत्र। तो ये याद रखो आप इसको, क्लियर। छठा क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर मोटे बालू निक्षेप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो अभी बताया था भांबर क्षेत्र। ये भांबर क्षेत्र वहाँ होता है जहाँ गंगा जो है या कोई भी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, नदियों का पानी नहीं दिखता। जैसे गंगा का है, गंगोत्री से गंगा का नदी का पानी बहुत कम दिखाई देता है, छोटी छोटी नदियों का भी पत्थरों में पानी रहता है, परंतु गंगा के मैदानी भाग में आके जो है वो बहुत बड़ा विशाल जलाशय दिखता है, तो वो आपका भांबर है। ठीक है भाई। 7वें क्वेश्चन की अगर हम यहाँ बात करेंगे बनाएंगे, तो उत्तर प्रदेश के काबर और मार इनमें से किस प्रकार की मृदा स्थानीय नाम है। तो काबर जो होती है उसे कहते हैं मांड। क्या कहते हैं, मांड कहते हैं। और मांड कौन सी होती है, काली मृदा।
मांड होती है काली मृदा, ठीक है भाई। और ये मांड क्यों बनता है? क्योंकि इसमें सिलिकेट होता है, लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है। सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम, इनका रेशियो होता है 60:15:25 का, ठीक है। 60:15:25 का इसमें रेशियो होता है। हम इसे कहेंगे तो 12:3:5 भी बोल सकते हैं, 12:3:5 भी बोल सकते हैं। वर्षा ऋतु में ये मांड बन जाती है, चिपचिपी बन जाती है, सदृश्य चिपचिपी हो जाती है। इसमें कृषि कार्य दुर्लभ है, परंतु पश्चिमी जिलों में फिर भी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के। 8वां क्वेश्चन, निम्न से किन मृदा प्रशस्तों के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है? हल्की तो किस में मिलती है? भोंडा मृदा में। कौन सी मिलती है? भोंडा मृदा में आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। भोंडा मृदा क्या होती है? यहाँ अनाज की खेती की जाती है। ये टूटे फूटे प्रशस्तों के रूप में विंध्य पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? विंध्य क्षेत्र पर्वत में। इसमें मोटा अनाज ज़्यादा उगाया जा सकता है। कहाँ होता है? मोटा अनाज, ठीक है। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार कितने मिलियन हेक्टेयर में है? ऊसर मृदा का, ये अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको आपको बनाना पड़ेगा भाई, बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कम एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, परंतु जब मिलते हैं तो बच्चों के गलत भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है भाई। तो ऊसर मृदा जो पाई जाती है वो कितने में पाई जाती है आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये आपका होता है 0.4 मिलियन हेक्टेयर में, 0.4 मिलियन हेक्टेयर में ये होता है। इसको आपको बना के रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। अगर आपने इसको नहीं किया सही तो फिर बेकार हो जाएगी कहानी, पूरी बुरी तरीके से फंस जाओगे आप क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। लवणीय और क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? कानपुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो आपका बनेगा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, क्योंकि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जो है ये कौन सी लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। अगर मैं यहाँ बात करूँ लवणीय मृदा तो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर और इटावा और रायबरेली, सुल्तानपुर इसी जगह पाई जाती है। और यहाँ अत्यधिक सिंचाई व उर्वरकों के प्रयोग से मृदा लवणीय बढ़ जाती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो क्या है? लवणीय और क्षारीय, इसको एक ही नाम दिया गया, लवणीय या क्षारीय, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर एक मिट्टी और पाई जाती है, लाल मिट्टी है कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? लाल मिट्टी भी कहते हैं। तो लाल मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है लवणीय मृदा के अतिरिक्त। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है 11वां क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है 11वां। क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बांगर मृदा क्षेत्र में कंकड़ तथा कठोर मृदा के टीले मिलते हैं। बांगर मृदा क्षेत्र में कंकड़ तथा कठोर मृदा के टीले मिलते हैं, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन जो है आपका वो क्या हो गया? बांगर मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है। बांगर मृदा में बोला गया है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है। तो यार ये तो गलत है, समझ गए नहीं? फास्फोरस एवं चूने की मात्रा अधिक होती है, तो नाइट्रोजन की नहीं होती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। बांगर मृदा में परिपक्व और अधिक गहरी होती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, और दूसरा गलत हो गया किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है भाई। पहला तीसरा बिल्कुल सही है, तो कौन सा गलत हुआ है? दूसरा गलत हुआ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की जगह पे चूना होता तो बढ़िया हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका सही हो जाता। तो छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको प्रैक्टिस सेट में भी, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, माण मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है? पश्चिमी सीमा जिलों में, पूर्वी सीमा जिलों में, दक्षिणी सीमा जिलों में, उत्तरी सीमा जिलों में। देख रहे हो मतलब इनका क्या है? मतलब देख रहे हो कहाँ आया हुआ? देखो यूपी लेखपाल में आया हुआ है, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है। तो देखो इनका महत्व देखो क्या है। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ तो हो जाएगा पश्चिमी जिलों में, भी तो बताया था पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो कहाँ पर पाया जाता? पश्चिमी सीमा जिलों पर पाया जाता है। 13वां है, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? वायु वाले से कौन सा प्रभावित है, ये देखना है। वायु वाले से कौन सा प्रभावित है क्षेत्र? तो ये वाला क्षेत्र आपको जरूर पता होना चाहिए, वायु वाले से, क्योंकि अगर वायु वाले से अगर आपने देख लिया तो मज़ा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पहला है पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। क्या बन जाएगा इसका आंसर? पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ तेज पवनें चलती हैं रेगिस्तान के कारण, क्योंकि ये राजस्थान बिल्कुल करीब आता है। 14वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्यतः पाई जाती है? लाल मृदा यानी कि लाल मृदा कहिए या लाल मिट्टी कहिए, ठीक है, कहाँ पाई जाती है? कानपुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। अभी बताया था कुछ समय पहले। क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस, चूने की कमी होती है इसमें,
यहाँ तिलहन दलहन की खेती की जाती है। ग्रेनाइट के रूप में बेतवा और धासन आदि नदियाँ यहाँ से जल प्रभावित होती हैं। समझ गए नहीं, ये जरूर याद रखना। विंध्य शैलों के अक्षय होने से इसका निर्माण होता है, ये भी याद रखना है। 15वां क्वेश्चन है, राकड़ मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन बनने वाला है भाई, ये क्वेश्चन बनने वाला है बहुत प्यारा। मिर्ज़ापुर में, पर्वतीय पठारी ढालों में, बघेलखंड में, नदियों के किनारे पर। तो दोस्तों पहले इसको पता होना चाहिए आपको, ये लाल और भूरे रंग की मिट्टी जो होती है उसे राकड़ बोलते हैं, लाल और भूरे रंग की। ठीक है, ये पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, पठारी और पर्वतीय, यानी बी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, एक मोटी राकड़ होती है और एक पतली राकड़ होती है, ये दो भागों में बटी होती है। खाद के अधिक प्रयोग से मृदा उर्वर शक्ति में वृद्धि की जा सकती है इसमें, और इसमें तिल और चने की खेती की जाती है। किसमें की जाती है, तिल और चने की इसमें खेती की जाती है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, 16वां क्वेश्चन भाई साहब क्या है इसका, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों की मृदा गन्ने की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपको भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं भांबर और तराई क्षेत्र, इस पर हम कोई टिप्पणी करेंगे क्योंकि पहले हम बहुत कुछ बता चुके हैं इसमें। 17वां क्वेश्चन क्या है देखेंगे भैया, जलोढ़ मृदा के किस रसायन की प्रचुरता रहती है। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता पाई जाती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो ये आपका पोटास और चूने की पाई जाती है, यहाँ जरूर याद रखना आपको। ठीक है, 18वां क्वेश्चन जो है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन में डाल देता है। 18वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं, लो बताओ। राकड़ मृदा लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो कि पर्वतीय पठार भाग में, बिल्कुल ऐसा मान के चलो, अभी अभी बताया है और बिल्कुल बात सही है। ठीक है, इस मृदा में तिल और चने की, बिल्कुल ये भी सही है, तिल खरीफ फसल होता है, चना रबी फसल होता है। तो यहाँ दोनों ही सही है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। देखो ये आ गया काम आपको, यही चीज़ पढ़ी हुई काम आएगी आपको, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, रेगिस्तान क्षेत्र में वायु द्वारा, तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा, वनस्पति क्षेत्रों में कटाई द्वारा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा भाई साहब, इसका लगा दो, उपरोक्त सभी लगा दो, बिल्कुल बिना पूछे लगा दो, तीनों कारण है ये। ठीक है भैया, आगे 20वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20वां 21वां। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा अधिक पाई जाती है, पर्वतीय अपर्दन, जलीय अपर्दन, वायु अपर्दन। ठीक है भाई, बिल्कुल लगा दो, इसको भी पूरा लगा दो। जलीय अपर्दन सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर, आप सभी लगाते मगर गलत हो जाते हैं, जलीय अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। समझ गए नहीं, जलीय अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है, गंभीर समस्या है प्रदेश की जलीय अपर्दन। इसका कारण होता है अवनलिका अपर्दन, क्योंकि चंबल और बीहड़ नदी जो है ये भाई साहब पूरा कांड कर देती हैं ये। समझ गए नहीं। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या है यहाँ से, किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। नवीन जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा। तो ये आपको पता होगा, नवीन जो होती है वो खादर होती है, खादर जल को समाहित करता है, जल को समाहित करता है। नूतन काप मिट्टी भी कहते हैं इसको, इसमें चूने की, पोटास की, मैग्नीशियम, जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसे मटियार मिट्टी भी कहते हैं, इसे सिल्ट मृदा भी कहते हैं, इसे मटियार दोमट भी कहते हैं, आदि नाम भी दिए जाते हैं इसको। ठीक है भैया, इस खादर क्षेत्र को भूर मृदा के टीले पाए जाते हैं। और कहाँ पर भैया, ये आप याद रखो, ये क्या है आपका, बघेलखंड क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में भी पाई जाती है मृदा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। 22वां क्वेश्चन है, प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। वायु अपर्दन से तो आपको बताया गया था अभी इससे पहले क्वेश्चन, तो वो क्या था, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है भैया, तो 23वां क्वेश्चन है बहुत प्यारा, राकड़ मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। तो भाई इससे अच्छा क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं, राकड़ मृदा जो आपको इससे अच्छा तो मिलेगा ही नहीं कोई क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपका पर्वतीय और पठारी है। इसे राकड़ बोलते हैं इसको, एक तो होती है मोटी राकड़ और एक होती है पतली राकड़। ठीक है भैया, तो यहाँ पर चने और तिल की खेती होती है। 24वां क्वेश्चन है, किस मृदा को स्थानीय भाषा में रैंगूर या कपास मृदा भी कहते हैं। बताओ, ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है क्या, बताओ क्या है इसका आंसर, आराम से बताओगे दोगे। काली मृदा होता है इसका, काली मृदा को हम कहते हैं करेला या कपास मृदा भी कहते हैं, करेल मृदा भी कहते हैं या कपास मृदा भी कहते हैं। बुंदेलखंड के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। ठीक है, देख लो ट्रिपल में आई है, यूपी ट्रिपल में। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है भाई साहब, 25वां क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत ही प्यारा है, हम जोड़े मिलवाएंगे डायरेक्ट। 25 सम्मिलित कीजिए। ठीक है भैया, हम नहीं देख रहे विकल्प भी, पहले हम देखेंगे डायरेक्ट इसको। ठीक है, क्या है देखो, सम्मिलित कीजिए।
अब यहाँ पर आप बढ़िया तरीके से लगाओ, हम इस ऊपर कर रहे हैं इस वजह से। तो सबसे पहले बात आती है इसमें हम करते हैं कि भैया भोड़ा मृदा जो है वो कहाँ होती है। तो भोड़ा मृदा जो होती है वो भाई साहब बिल्कुल बता दो, भोड़ा मृदा आपका भोड़ा मृदा बन जाएगी, अगर मैं कहूँ तो भोड़ा मृदा बन जाएगी आपकी मोटे अनाज के लिए। बिल्कुल सही है पहले इसका तो, ठीक है। महान मृदा जो हो जाएगी वो भाई साहब ये भी बिल्कुल सही है मृदा गोंद के लिए। परवा मृदा जो हो जाएगी परवा मृदा ये हो जाएगी ज्वार और चने के लिए, जबकि राकड़ हो जाएगी तिल और चने के लिए। तो भाई साहब ये ऐसा बन गया पहला दूसरा, यानी कि 12-43 ये बनेगा 12-43। देखो 12-43 कहाँ पर है, अच्छा देखो सी विकल्प में मिल गया भैया, 12-43 सी विकल्प मिल गया, यही आंसर, ठीक है। 26वां और 27वां क्वेश्चन क्या है इसे देखो। प्रदेश का कौन सा जिला अब नलिका अपरदन से अधिक प्रभावित होता है? वाराणसी, कानपुर, हमीरपुर, इटावा। तो आपको पता है इटावा है भैया, ठीक है। सघन कृषि एवं अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण बांगर मृदाओं किसकी कमी की जाती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ए बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब बिल्कुल ए बी दोनों होता है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और फास्फोरस की कमी होती है। 28 और 29 क्वेश्चन देखेंगे पूरी तरीके से। लाल, परबा, माण, राकड़, भोटिया मृदाएँ कहाँ पाई जाती हैं? भाई साहब बिल्कुल बताया था, बुंदेलखंड में पाई जाती हैं सारी ये, ठीक है। तराई क्षेत्र की मृदा में किन फसलों की खेती की जाती है? आपको बता दिया गया है इसमें, ठीक है। किसकी? गन्ने की और धान की। किसकी? गन्ने की और धान की जाती है। तो ये गन्ना और धान ही है भैया। तो ये थे हमारे मृदा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के कुछ क्वेश्चन जो परीक्षाओं में देखे गए थे या परीक्षाओं में आगामी परीक्षाओं में देखने का यहाँ चांसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो मिलते हैं नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।